Hello, good morning. So welcome to my channel and today we are going to collect some wildflowers जिसको हम लोकल भाषा में बुरांस के फूल कहते हैं। और तैयारी चल रही है, फूल वहाँ पे पानी चेक कर रहे हैं भैया अभी तक। और ये हमारी धन्नू है, आज इसको लेके जाएंगे ताकि जंगल में जाना आसान हो जाए। और ये पीछे सारा जंगल ही है, वैसे पहाड़ों पे जाएंगे आज हम, लोकल टूर करने जा रहे हैं। माफलर काय पूरा विजय ना समझ काय देते ए चले हंडी लल्लाऊ या एक ना पंखो हंडी लल्ला ओए हंडी लल्ला बुरांस के फूल लेने और टीम मेरी है साथ में, सारे मेरे को हेल्प करेंगे अगर मैं कहीं थक जाऊँ तो चलने में। और पीछे हमारे कैमरामैन है अभिषेक, अपू छोटे, और साथ साथ ट्रैकिंग भी हो रही है और थोड़ा एडवेंचर भी हो जाएगा आज। सो लेट मी शो यू हाउ टू टेक बुरांस के फूल। चल, नेचुरल फिल्टर वाटर अभी आ गया है हमारे सामने, बड़ा प्यारा ठंडा पानी होगा। रिजॉर्ट का इंట్లో बंद है कैसा पंतु आए, पंतु जी आए, से हाय। रास्ते के एडवेंचर को देखते हुए आपने कुछ देखा होगा, बहुत सारे झरने मैंने आपको दिखाए और नदी भी दिखाई साथ में। नदी तो भी यहाँ पे सूख चुकी है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा नीचे जो है वो पत्थर है और पानी जो है आपको पता है वो नीचे से निकल जाता है। जैसे किसी पहाड़ से पानी गिरेगा तो वो ये छोटे छोटे जो पत्थर हैं इनके नीचे से पानी निकल जाता है और कहीं सर्टन प्लेस पे जगह जहाँ कंजेस्टेड प्लेस आता है वहाँ पे वो पानी जो है वो विजिबल हो जाता है। तो अभी मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ। ये जो पहाड़ और ये सारा जो गिरा हुआ सामान आप देख रहे हैं
एक्चुअल में वो पत्थर है, वो एक खदान है और वहाँ से इस तरीके के ना पतले पतले जो है वो हम यहाँ पे स्लेट बोलते हैं इनको छत पे डाला जाता है, ठीक है। और छत पे डाला जाता है, छत पे डालते हैं ताकि जब इनकी छुनाई होती है तो इनको एक के ऊपर एक करके ऐसे इनकी मतलब जो है वो बना दी जाती है। पानी जब गिरता है बारिश का तो डायरेक्ट नीचे चला जाता है। तो इधर मैक्सिमम जो छत होती हैं उनमें लेंटर डालने की ज़रूरत नहीं होती है और हम सीधे मतलब एक ढलान वाली छत बना देते हैं, जिसके कारण उसके ऊपर बर्फ़ भी नहीं टिकता अगर ज़्यादा बर्फ़ गिरती है। और उस घर का स्ट्रक्चर भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से बनता है। और किसी ज़माने में ये यहाँ का सोना हुआ करता था, काला गोल्ड कहते हैं जिसको। आई थिंक 90s के टाइम पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग काम करने के लिए आते थे। और फिर आप देख रहे हैं कि पहाड़ कितना कट चुका है और फॉरेस्ट वालों ने फिर इसको बंद कर दिया। अभी यहाँ पे काम करना टोटली बंद है। चोरी छुपे यहाँ पे छोटा मोटा काम हो जाता है जो अपने खर्चा निकालने लायक, बट यहाँ पे जो खादान वाला जो मतलब बहुत सारे एम्प्लॉयज़ आके काम करते थे वो अब बिल्कुल बंद हो चुका है लैंडस्लाइड को लेके। सो लेट्स गो फॉर ब्रांस के पुल। तो इन छोटी छोटी टाइल्स को जब बना देते हैं तो उनको फिर ट्रांसपोर्ट करने के लिए यहाँ पे पहाड़ों के अंदर कोई गाड़ी नहीं आती है, तो इनको इन खच्चरों की सहायता, इन घोड़ों की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है, जहाँ तक इनको गाड़ी में लोड कर दिया जाए। उसके बाद इनकी सेल हो जाती है और पीछे तक 3-4 घोड़े आ रहे हैं, उधर काम कर रहे हैं लोग और एक वाटरफॉल भी गिर रहा है बहुत प्यारा सा। तो अभी आप मेरे को देख पा रहे हैं, हम वायर ब्रिज के ऊपर हैं और पानी इतना ज़्यादा नहीं है नदी में। और आप देख रहे होंगे इस पुल को क्यों बनाया है, कोई सेंस नहीं है क्योंकि पानी नीचे है ही नहीं। तो मैं आपको बता दूं, जब यहाँ पे मानसून सीज़न आता है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो यहाँ से दूसरी तरफ जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि पत्थर जो होते हैं वो पानी में मिक्स रहते हैं और जो पानी में पत्थर साथ में चलते हैं तो पानी के अंदर जाना थोड़ा नामुमकिन का सा हो जाता है, आपके पैर टूट सकते हैं। तो इसलिए इस ब्रिज को बनाया बहुत पहले। आई थिंक यहाँ पे सामने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी है जहाँ से बिजली तैयार होती है, तो आई थिंक उसी के रीज़न में इसको बनाया होगा। और चलो आपको हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी आपको सामने से दिखाऊंगा। सो लेट्स गो गाइस। टेढ़ी गिरी थोड़ी देर, आई मीन यहाँ पे थोड़ी टेढ़ी हो चुकी है और बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। टेढ़ी हो इसलिए हुई है क्योंकि इसका बैलेंस जो एक तरफ हो गया है। तो हम 4 लोग जो एक साथ जा रहे हैं इस ब्रिज के। अरे खुशियाँ बुंद है। गधा। तो ये जो सारा प्लेस है ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए यूज़ हुआ है और मेरे ठीक पीछे है एक बड़ा सा वाटर स्टोरिंग प्लेस जहाँ से वाटर स्टोर होता है और उस स्टोरेज से सीधा एक टरबाइन के ऊपर पानी फेंका जाता है। उस टरबाइन के घूमने के बाद जो है वो पावर तो बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी वो बन जाती है। और मैं जैसा कि आपको बताया था कि मेरे इस टूर में एडवेंचर्स भी होंगे काफ़ी और अभी एक बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे सामने क्योंकि हमें ये पहाड़ी चढ़नी है और उसके बाद हमने एक लेवल पे आना है। तो बाकी लोग तो सारे आगे हैं, मैं इनको कवर कर रहा हूँ, तो ऑफ कोर्स मेरे को पीछे रहना पड़ेगा। और टाइम भी अभी ज़्यादा नहीं हुआ है तो सनलाइट भी इतनी हाई नहीं है और पहाड़ों पे ऐसा होता है कि अगर आप चल रहे हो तो हवा भी चल रही होती है साथ में, तो आपको इतनी गर्मी फील नहीं होती है। तो अभी अब बहुत ठंडी बहुत तो नहीं है बट अच्छी हवा है और मज़ा आ रहा है चलने में। और ट्रैकिंग के साथ हम बुरांस भी लेके आएंगे और उसकी चटनी की रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और वो मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं कंक्रीट सा बना हुआ है, ये सारा पावर प्रोजेक्ट के लिए यूज़ हुआ है। यहाँ से पानी
दूसरी तरफ से ला के यहाँ स्टोरेज करके यहाँ कोई टनल होगी, उस टनल से दूसरी तरफ जो है पानी को ले जाएगा। एक साथ इकट्ठा करेंगे, फिर उस पानी के प्रेशर बनाएंगे और उस पावर प्रेशर से तैयार होगी बिजली। नील का आके तोड़ के आना, आगे खड़ी पकड़ के ना वो चलेगा और जंगल है और हम बुरान की तलाश कर रहे हैं। ये हम है, हमारा जंगल है और हमारी पावरी हो रही है। ये कौन सा रास्ता है भाई? Which way you going for? मंजो आगे बालू हो चुदू। पहाड़ जो ऊपर का जो पार्ट होता है उसमें पानी बहुत कम होता है, तो पानी की ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कभी भी अगर मतलब वो तो होता ही है कि अगर आप पहाड़ में आते हो तो आपको वाटर, अपने बेसिक थिंग्स जो आपको लेना नेसेसरी होते हैं, तो बेसिक जो पहली आपको पानी ज़रूर लेना है, भूलना